कैसे और कहाँ गिर गई छत से कि मतलब गिरने के कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। छत का उतना ज़्यादा हाइट भी नहीं है कि गिर जाने से किसी की मौत हो जाए। आखिर क्या हुआ था चाचा कि वो मतलब मर गई? वो सीढ़ी पर उतर रही थी, अब गोड़ कैसे लपटाया, कैसे गिरा। हम तो गिरने के बाद आए हैं। लड़की के घर वालों का आरोप है कि आप लोगों के द्वारा उन लोगों से दहेज का डिमांड किया जा रहा था। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/। अभी मैं मौजूद हूँ हरसिद्धि थाना क्षेत्र के दुधई गांव में, जहां पे कल एक घटना घटी है और उस लड़की के घर वाले का आरोप है कि दहेज का डिमांड किया जा रहा था और मेरे द्वारा नहीं दिए जाने पे हमारे बेटी को मार दिया गया। तो चलिए, और उनके पति का नाम है निरंजन सिंह और उनके ससुर का नाम है रामायण सिंह। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं दुधई गांव में और मैं उनके लड़के के पिता से बात करूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि इन पे जो आरोप लग रही है सच में इन लोगों ने उसका मर्डर किया है सुधा कुमारी का, या वो खुद से मतलब इन लोगों का जैसे कहना है कैमरा ऑफ में इन लोगों ने बताया कि वो छत से नीचे उतर रही थी तो गिर गई थी। तो चलिए मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर क्या सच्चाई है, आखिर क्या हुआ था चाचा कि वो मतलब मर गई। वो सीढ़ी पर उतर रही थी, अब गोड़ कैसे लपटाया, कैसे गिरा। हम तो गिरने के बाद आए हैं और उसको लेकर के मोतिहारी भागे हैं, हरसिद्धि हट मोतिहारी। अच्छा, तो आप लड़की के कौन हैं? पापा है, लड़की का ससुर जी हैं। अच्छा, आप ससुर जी हैं, रामायण सिंह जी आप हैं जी। तो आप ये बताइए, तो आप उस वक्त कहाँ पे थे जब ये घटना घटी? भोज खाने गए थे। भोज खाने गए हाँ। थे। तो भोज खाने गए थे, तो आखिर लड़की के घर वालों का जो आरोप है कि हमसे दहेज का डिमांड किया जा रहा था कि सिकड़ी दो, 4 चक्का दो, तो आखिर क्या सच्चाई है? इसमें कुछ नहीं हम मांगे हैं, नहीं वो दिए हैं। शादी का कितना साल हो गया? लगभग ये लगभग 5-17 में हुआ था लमसम। 2017 में हुआ था। जी। तो लगभग 5 साल पूरे होने के बाद अगर दहेज का डिमांड किया जाता है और किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये बहुत निंदनीय चीज़ है। क्योंकि मान लीजिए कहीं ना कहीं आप ही की बेटी के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे वो देखेंगे, जब जो कमी होगा वही कहेंगे, अब कुछ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके लड़के के ससुराल वाले का आरोप है कि आप लोग उसको मार दिए हैं। जी ठीक है। सर, इस सर हम लोग से नहीं हो सकता है। आप लोग नहीं किए हैं? नहीं किए। अच्छा, तो उस टाइम घर पे कौन कौन था? एक जेठी बहू थी। अच्छा, और कोई घर पे नहीं था? तो इनका जैसे कहना है कि घर पे उस टाइम कोई मौजूद नहीं था और मैं था घर पे, लेकिन मैं कहीं पार्टी थी, मैं पार्टी में खाना खाने गया था, मेरी बड़ी बहू थी उसके साथ में। तो चलिए मैं उनके बड़ी बहू से भी बात करूंगा कि आखिर क्या सच्चाई है, वो कहाँ थी और उनका क्या कहना है इस पे। तो चलिए मैं उनसे बात करूंगा अभी। तो चलिए मैं पहुंच गया उनके बड़ी बहू के पास। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, कविता। अच्छा, तो कविता जी ये बताइए कि आपकी मतलब छोट दियादिन थी, आपसे बड़ी थी? वो छोड़ दे आदमी थी। छोट दियादिन थी। तो आखिर क्या हुआ कि वो मर गई? देखिए, इधर गांव में शादी था, सब कोई उधर ही गए थे। हम दोनों साथ में छत पे गए। वो बात करने लगी अपने हस्बैंड से। मैं बोली कि नीचे चलो मेरे साथ। वो गई, बोली कि आप चलिए मैं आ रही हूँ। तो मैं जैसे नीचे उतर के आई वैसे वो नीचे गिर गई। तभी मैं उसको उठाते उठाते पापा जी को कॉल की और वो आए फिर अपने पति के पास। अच्छा, कैसे और कहाँ गिर गई छत से कि मतलब गिरने के कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई? छत का उतना ज़्यादा हाइट भी नहीं है कि गिर जाने से किसी की मौत हो जाए। पता नहीं, ये तो मैं नहीं जानती कहाँ से कैसे गिर गई। क्योंकि अगर छत से भी नीचे कोई गिरता है तो छत का कुछ ज़्यादा हाइट नहीं है कि एक तल्ला से नीचे गिरने के बाद उसकी मौत हो जाए। ये तो मैं नहीं जानती। मैं अपने रूम में मतलब जैसे मैं उतरी अपने रूम में चली गई थी, मतलब बिछावन डाल रही थी, तभी मुझे आवाज़ सुनाई, बोली दीदी। तो मैं बाहर जैसे लड़की के घर वालों का आरोप है कि आप लोगों के द्वारा उन लोगों से दहेज का डिमांड किया जा रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपकी शादी हुई है तो क्या आपके घर वाले भी दहेज दिए हैं? मेरे मम्मी पापा अपने मन से दिए 30,000 बस। 30,000 रुपया? हम मतलब लोग में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके द्वारा भी, मतलब आपके घर वाले के द्वारा भी, मतलब जो भी हो सका उन लोगों ने किया। अगर मान लीजिए इनकेस जो सुधा के साथ हुआ, अगर वो घटना कहीं आपके साथ घट जाए तो आप क्या, आपके घर वाले क्या करेंगे?
ये तो गलत बात है ना, हम्म? गलत बात है। अगर मान लिए कि अगर दहेज का डिमांड आपके घर वाले से होने लगे और आपके घर वाले आपके साथ कुछ हो जाए, तो आपके घर वाले कैसे जिएंगे और कैसे क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे, वही जो इंसाफ मांगेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो भी किसी की लड़की थी, अगर मान लीजिए आप ही की बेटी हो और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए, तो आपके दिल पे क्या बीतेगा? वही जो उन पे बीत रहा है वही ना बीतेगा। और उनको कोई बच्चा भी था? हाँ, एक बेटा है, एक बेटा है। कितने साल का है? वो 4 साल का है। अब बताइए कि एक 4 साल के बच्चे का पालन पोषण एक माँ के ना रहने के बाद कौन करेगा? उसके माँ के ममता का जो प्यार होता है, क्या आप माँ का प्यार दे सकती हैं? मैं दे सकती हूँ। माँ का जो अपने माँ का प्यार होता है ना, वो मतलब ज़िंदगी में कोई भी इंसान ये चीज़ नहीं दे सकता वो है। मेरे पास भी रहता है, मुझे भी माँ बुलाता है। ठीक है, मैं ये चीज़ मान लिया। अगर आप ही का बच्चा हो और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो क्या आपकी दियादिन या आपकी सास के साथ वो आपका वाला प्यार उसको मिल सकता है? देखिए, जो शुरू से साथ में हो तो दे ही सकता है। ठीक है, कब तक? मान लीजिए कब तक आप कीजिएगा? कभी ना कहीं तो उस इंसान उसको जब थोड़ा सा होशियार होगा तो उसको पता चलेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, कि मेरी माँ रियल में है कि नहीं है। थोड़ा सा तो उसको कंफ्यूज होगा ही। आप लोगों ने सुना कि इनका क्या कहना है और क्या सच्चाई है। मैं आगे लड़की वाले के घर पे भी चलूँगा और उनसे भी बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर उनका जो आरोप है कितनी सच्चाई है। क्योंकि इन लोगों के द्वारा तो एकदम पल्ला झाड़ के खड़ा हो गए हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया और कोई दहेज का डिमांड नहीं किया। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट मोतिहारी। जय हिंद।